हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत आज की क्लास में। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चा पार्टी, दैट इज चैप्टर 7 ऑफ ज्योग्राफी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके, तो आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हम शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। आज हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन जो चैप्टर है बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ऐसे कि जो कुछ समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट द थिंग्स, गिव मी सम टाइम। Okay, here it is. Fine. Okay. So I will be sharing the screen with you all. मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। I hope it is very clearly visible to you. तो देखिए बच्चे, लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको पहले से क्लैरिफाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड इसके कंटेंट्स क्या है, वो समझ लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है इसमें, मेनली क्या क्या पढ़ना है। देखिए बच्चे, इंट्रोडक्शन पढ़ना है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन वगैरह, वो सब हमें देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में इसमें देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, एज यू ऑल नो, जो टर्शरी सेक्टर में आता है। ठीक है बच्चे, ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई चीज बनाई, उसको पहले तो प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी चीज होनी चाहिए, यानी कि रॉ, कोई कच्ची चीज होनी चाहिए। फिर उसको बनाने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, और उसको प्रोसेस को बनाने के बाद उस तक पहुंचाना इज ऑल्सो ए बिग डील। तो वो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलता है। Because of transport, raw material reached the factory and finished products reached to the customer. बोलते हैं कि यही रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और यही फिनिश्ड गुड, और जो पूरा फाइनल चीज है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, वो भी कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही पहुंचता है। The pace of development of a country depends upon the production of the goods and services as well as their movement over the space, over space. बोलते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था ना, देश की प्रगति का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर प्राइमरीज, ओके, लेकिन उसको बनाने का भी प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट उसके साथ साथ टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। देयरफॉर एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रेक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। बोलते हैं ये एक एफिशिएंट मींस, यानी कि एक अच्छा ट्रांसपोर्ट, एक अच्छा माध्यम पहुंचाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट को, यानी कि फास्ट डेवलपमेंट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट द ईज एंड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कोई चीज, वो तो है ही, लेकिन ईज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जैसे वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, है या नहीं है ना? तो ये कम्युनिकेशन है, इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट आजकल के लाइफ में। वो चाहे फोन हो, मोबाइल फोन हो, इंटरनेट हो, अब दोनों का कम्बिनेशन क्या हो जाता है, मोबाइल फोन में इंटरनेट। तो वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही लिखा है ना यहाँ पे भी, द ईज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन एंड इंटरनेट मेक्स कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल। बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो, यानी कि कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से हमें जानकारी मिलती है, हमें किसी का क्या तबियत है वो पता चलता है। डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी आजकल हो जाती है, इवन बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम इंटरनेट पे पॉसिबल हो जाता है। और जो चीज पॉसिबल नहीं है वो भी शायद आने वाले समय में हो जाएगी। आप देख लीजिए, आपको अभी बैंक पे नहीं जाना पड़ता है, लंबी लाइन में नहीं लगा रहना पड़ता बिजली का बिल भरने के लिए। ये सब कन्वीनियंस कैसे प्रोवाइड हुई, कम्युनिकेशन के द्वारा, और ये भी टर्शरी सेक्टर में ही आता है। बच्चे अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अभी हम डायरेक्टली, हम सीधे एक
जो आईटी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, जो हमें रोडवेज के बारे में देखने को मिलेगा। आज हम उतना पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ स्लाइड्स हम कवर करेंगे। Well, today India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. ओके, बताया जा रहा है हिंदुस्तान जो है वेल लिंक्ड है, यानी कि उसका जो कनेक्शन है पूरे हिंदुस्तान का पूरे विश्व भर के साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो चुका है। हालांकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं कि छोटा है, बहुत बड़ा देश है। नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली साइज के हिसाब से, ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ हमें बहुत बड़ी देखने को मिलती है। कई प्रकार के मल्टीपल रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा बोली जाती है। लगभग हमें हिंदुस्तान में ही 19,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस तो हमें हिंदुस्तान में ही देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जो है कंट्रीब्यूट करता है किसी ना किसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है। The trades from local to international levels have added to the strength of its economy. बोलते हैं इकोनॉमी को और ज्यादा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो क्या है, व्यापार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकली आप इंटरनेशनल मार्केट तक अपने आप को अप्रोच कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए किसी ने सैफरॉन उगाया कश्मीर में, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो जाता है, चले जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना लिए है और हिंदुस्तान का बाहर फेमस हो गया, तो यू कैन ट्रांसपोर्ट इट, राइट? या आप बाहर से यहाँ मंगाते हैं, वो ट्रेड ही तो है, लोकल टू इंटरनेशनल। और इट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सिग्निफिकेंटली टू ग्रोइंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। बोलते हैं इसने हमारे जो लाइफ के साथ काफी इसने फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड की। और आजकल के लोगों को, हम सबको सर्विसेज प्रोवाइड कोई करे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सर्विसेज पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि हम आलस करके बैठ जाए, सर्विसेज कहने का मतलब कि कंफर्ट है, कंफर्ट प्रोवाइड किया करता है। और वो कंफर्ट हमें गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। कंफर्ट अगर कोई चीज प्रोवाइड हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको या अपनी मेहनत करना छोड़ दें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के वेज होते हैं बच्चे, जमीन के द्वारा, पानी के, हवा के, आप सब जानते हैं। यानी कि जमीन के मतलब रोडवेज जिसको कहेंगे, रेलवेज कहेंगे, या पाइपलाइन जो होती है, ये लैंड का काम करती है। और वाटरवे आप समझते हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड हो गया आपकी भारत भूमि पे, एक रिवर से दूसरी रिवर पे आप जो उस ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनलैंड। ओवरसीज हो गया आपको लोकली टू इंटरनेशनली कनेक्ट करा ओवरसीज, जहाँ बड़ी बड़ी शिपमेंट्स जो आपने देखी होगी, सुनी होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाटरवेज। एयरवेज आप सब जानते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज होती है, इंटरनेशनल एयरवेज होती है, वो सब देखने को मिलता है। डोमेस्टिक में भी अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं, पब्लिकली जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट के अंडर है, और प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, ये सब, ठीक है। अभी हम लैंड को लेके पढ़ते हैं, रोडवेज को समझते हैं, ठीक है, ओके। बोल रहे इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इंडिया का, बहुत बड़ी बात होती है। एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट, इससे ज्यादा ही हो सकता है। बोलते हैं कि 2.3 मिलियन किलोमीटर जो है प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है, इतना हमने रोड बना दिया। और रोड हिंदुस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ इसने रेलवेज को भी पीछे कर दिया है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विद व्हिच इज मेंटेन, व्हिच कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। बोलते रोड का आप कहीं रेलवे के कंपैरिजन में कुछ फायदे हमें ये देखने को मिलते हैं, सस्ते में निपट जाती हैं। यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन ऑफ रेलवे लाइंस, ठीक है, सस्ते में निपट जाता है रोड का बनाना। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज सच एज कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। बोलते हैं रोड्स को कहीं पे भी अप्रोच करना इज स्टिल पॉसिबल इन मैनी वे, हम कर लेते हैं, चाहे वो हिली एरियाज यानी कि स्लोप्स हो या पहाड़ी हो, तो ये रोड हमें देखने को मिलता है। आजकल हमने रोड को हर जगह पे ऑलमोस्ट कनेक्ट कर ही दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू परसेंट रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें पहले तो इट इज वेरी कन्वीनियंट कहेंगे आप, और रोड ट्रांसपोर्ट जो है इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा भी रहता है।
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। बोलते हैं ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है रोड, है ना। और ये मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होता है उसका जो उसको भी सस्ते में निपटा देता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स, और ये फीडर का भी काम करता है। फीडर मतलब एक असिस्ट करता है इनको टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर। अभी जैसे आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो कहाँ से जाएंगे, हवा में तोड़ते हुए जाएंगे नहीं, तो आपको कहाँ से जाएंगे, रोड का ही इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट जाना है तो क्या हवाई जहाज घर लेने तो आएगा नहीं, रोड का इस्तेमाल करना है। तो रोड इज मच, यू कैन से रोड इज मच more important than railways and whatever waterways are there, क्योंकि ये आपका एक फीडर है, ये आपका मीडियम है, इसके बिना कहीं नहीं जा सकते। बच्चे अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रोड्स को ना क्लासिफाई किया है, मेनली 6 चीजें हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पढ़ेंगे वापस समझ में आ जाएगा। गोल्ड एक जो पहला हमें देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटर में क्या देखने को मिलता है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर प्रोजेक्ट रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्टिंग लिंकिंग दिल्ली। बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, वी विल नॉट से बहुत अच्छा काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया डेवलपमेंट के लिए, देश के रोड को बनाने के लिए। प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली। बोलते हैं कि दिल्ली से लेकर हम देखिए, हमें देखने को मिलता है दिल्ली से लेके कोलकाता तक, यहाँ श्रीनगर से लेके चेन्नई तक हमें रोड देखने को मिलती है, अलग अलग सुपर हाईवेज देखने को मिलता है। द नॉर्थ कॉरिडोर्स लिंकिंग, बोलते हैं नॉर्थ से साउथ देखा जाए हमें देखने को मिलता है कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो तमिलनाडु में है। और ईस्ट वेस्ट से देखा जाए असम से लेकर गुजरात तक, ये सब रोड बने हुए हैं, यहाँ इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहे हुए हैं, यहाँ उस पर काम चलता है। और ये सब किसके अंडर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या सब किसके अंडर आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भूलना मत, ये जो गोल्डन कॉर्डिलेटर जो रोड्स की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसमें गलती मत कर देना। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, सुपर हाईवेज को बनाना और रिड्यूस करना समय को, डिस्टेंस को कम करना बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, जो मेन मेजर सिटीज है वहां से वहां तक बनाना। और ये इसके अंडर आता है NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई है इनको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अब बच्चे नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सभी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवेज जो है लिंक करता है एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो एक्सट्रीम पार्ट्स है कंट्री के उनको लिंक करता है। मतलब स्टेट के रीजन में भी ये चला जाता है, जैसे दिल्ली से लेके अमृतसर इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट। और भी हो सकती है, मैं ऐसे एक पॉइंट कर रहा हूँ। These are primary road system and are led and maintained by CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इसके अंडर आता है, यानी कि सेंटर मेजरली इसको देखते हैं। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यही बताया जा रहा है कि ये अच्छे से मतलब नॉर्थ टू साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इन्होंने रोड का काम किया है अच्छे से। स्टेट हाईवेज की बात करते हैं, स्टेट से पता चलता है तो इसको स्टेट ही ध्यान रखता होगा। रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑन नोन एज स्टेट हाईवे। एक पर्टिकुलर स्टेट में, रीजन में जो रोड्स बनाने का काम है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट का ये स्टेट हाईवे कंसिडर किया जाता है। और ये दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, याद रखना है पीछे आपने देखे क्या पढ़ा, CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ स्टेट लिखना है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज में भी SPWD काम करता है, गलत मत कर दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ये मेंटेन करते हैं जिला परिषद। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हालांकि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा स्टेट कैपिटल विद डिफरेंस, जो स्टेट की कैपिटल है वहां से डिस्ट्रिक्ट तक बनाना, और डिस्ट्रिक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो काम करती है वो डिस्ट्रिक्ट रोड करती है, ना कि स्टेट क्या करती है। तो ये कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद। और इसके साथ बच्चे और भी रोड होती है, जैसे रूरल रोड है, रूरल रोड जो मेंटेन करती है ग्राम पंचायत करती है। रूरल रोड विच लिंक्स रूरल एरियाज विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बोलते हैं PMGSY में इसको ज्यादा
प्राथमिकता दी ताकि एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए। देखो ये गांव ही लग रहा है ना, यहाँ पे इमेज देख रहे हो, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू विलेज। तो कितना अच्छा रोड है। तो वैसे ही ये काम करने की प्राथमिकता और इस पे जोर फरमाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अंडर द स्कीम, यहाँ लिखा नहीं है बट डू रिमेंबर दैट कि एक सब काम किसके अंदर आता है, ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है, इनको अलॉट किया जाता है पैसा। Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road। बोलते हैं कि ये इससे किया जाता है कि गांव एक तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रही, लेकिन साथ ही साथ गांव सिटी के साथ कनेक्ट रहे और उनके लिए आना जाना पॉसिबल हो। मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी है और कोई साथ वाला हॉस्पिटल या कोई इतना बड़ा नहीं है जो किसी मरीज का इलाज कर सके, उसको जल्द से जल्द सिटी लाया जाए, वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके बाद जो आज का लास्ट है दैट इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये मेंटेन कौन करता है, BRO ही करता है, बॉर्डर रोड्स को BRO मेंटेन करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी कि बॉर्डर एरियाज, आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन बॉर्डर एरिया फॉर डिफेंस। ये डिफेंस के लिए मेनली बनाया जाता है। इस पे ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जा सकते हैं, इट इज जस्ट की प्राथमिकता उनके लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड हो, इसलिए ये एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। 1960 में सेटअप हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। दीज रोड्स हैव इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव डेवलप्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज। बोलते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने मुश्किल मुश्किल रास्ते बनाए हैं और जल्दी काम करती है, क्योंकि ये भी बेल्ट फोर्स ही है। बेल्ट फोर्स जैसे पुलिस होती है, पैरामिलिट्रीज होती है, आर्मी होती है, वैसे ही BRO को भी बेल्ट फोर्स में ही कंसिडर किया जाता है। हालांकि हम इसको आर्मी नहीं कहेंगे, लेकिन एक विंग है जो काम करती है डिफेंस के लिए, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, काम करने का। ठीक है बच्चे, आई होप ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई होगी। तो आज का जो ये टॉपिक है यहीं पे हम एंड करते हैं। जो आगे का बच्चे पढ़ेंगे ना, इट्स वेरी इजी टॉपिक, और इस ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अभी जो पाइपलाइंस हैं, वाटरवेज हैं, रेलवेज हैं या एयरवेज हैं, वो सारी चीजें हम ऐसा ऐसा कवर करेंगे।